देता हूँ। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 6 पर आज चर्चा करेंगे। अध्याय 5 हो चुके हैं। ये छठा चैप्टर है। तो पहले जो 6 चैप्टर हैं वो कर्म योग के आधार पे हैं। फिर अगले 6 चैप्टर जो आएंगे वो भक्ति योग के बारे में है। मतलब सेंटर्ड। वैसे तो सारे चैप्टर देखा जाए तो भक्ति योग को टच कर रहे हैं, पर स्पेसिफिकली भक्ति योग के बारे में बात करेंगे बीच के जो 6 चैप्टर हैं, और फिर लास्ट के जो 6 चैप्टर होंगे वो ज्ञान योग के बारे में बात करेंगे। तो भक्ति इस तरह से कर्म और ज्ञान से प्रोटेक्ट की गई है। जैसे सैंडविच, दो ब्रेड ऊपर नीचे और बीच में होता है क्या? आलू या वेजिटेबल्स होती है। तो इस तरह से जो मेन जो भगवत गीता का सार है भक्ति, वो कर्म या जो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर है, और ज्ञान योग जो लास्ट के 6 चैप्टर उससे प्रोटेक्टेड है। तो खैर ये पहला जो कर्म योग का पार्ट हुआ, पहला सेट क्या कर्म योग, उसका लास्ट चैप्टर बोल सकते हैं, चैप्टर 6। इसमें ध्यान योग के बारे में बात की जा रही है। तो अगर आप देखें तो पिछले चैप्टर में भगवान थोड़ा सा इस यहाँ पर बताना शुरू किए थे ध्यान योग के बारे में। टेक्स्ट 27-28, ये वाला। यहाँ भगवान बताए थे कि ध्यान कैसे लगाना चाहिए। तो उसमें मतलब भगवान बता रहे थे कि सेंस ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनसे अपने को हटाना है, आईज को क्लोज करना है, और अपना नहीं, आईज को ओपन रखना है पूरा क्लोज नहीं करना है। और विजन कॉन्सेंट्रेट करना है बिटवीन आईब्रोज। इनवर्ड आउटवर्ड ब्रीथिंग जो है उसको सस्पेंड करना है। इस तरह से भगवान ने प्रोसेस बताए थे, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी हालांकि इसमें पर्पण में बताया था कि हाँ ये डिफिकल्ट है, तो हम लोग नाम जप के माध्यम से भगवान से सीधा कनेक्ट हो जाता है। तो चैप्टर जो 6 है इसमें भगवान जो है और इसके बारे में बताना शुरू करेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट 1 पे हम चलते हैं। टेक्स्ट 1 क्या है? ये रत्नांगी नारायणी माता जी आप पढ़ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। सात प्रणाम। हैं। अध्यक्ष है ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश अनाश्रितं कर्म फलं कार्य कर्म करोति यम ईश संन्यासी च योगी च न निर न न निरग्नि न चक्रियत चक्रिय। हम्म। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम्म। कृष्ण। तो हम देख रहे हैं जैसे सन्यासी का ये नियम रहता है। सन्यासी का क्या नियम रहता है कि वो अग्नि नहीं जलाएगा। हु लाइट्स नो फायर परफॉर्म्स नो ड्यूटी, वो कोई कर्म भी नहीं करता है अपना, है ना। परंतु अगर वो फल से आसक्त है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो फिर आसक्त ही है, फिर संसार से निकलने के बाद वो नहीं कर रहा है। कहने को तो भगवा ड्रेस उसने पहनी है, परंतु वो आसक्त है अभी भी संसार से, है ना। जैसे कुछ सन्यासी मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, तो अभी भी उनके अंदर भोग इच्छा बची हुई है। जिसके अंदर भोग की इच्छा नहीं है वो फिर संन्यास ले सकता है और प्रचार कर सकता है जगह जगह, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करना ही चाहिए। सन्यासी के तो बहुत नियम होते हैं, पर आजकल तो खैर जो भगवा कपड़ा पहन लेते हैं उसको सन्यासी बोल दिया जाता है। हमारे भी कुछ परिचित में भगवा कपड़ा पहन के अपने को सन्यासी कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं है। पैंट शर्ट वाला व्यक्ति भी सन्यासी हो सकता है, यहाँ ये बात बताई जा रही है ना। वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क, जो अपना जो कर्म कर रहा है उसके फल से वो आसक्त नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है, जो अपने फल से आसक्त ही नहीं है, ऑफिस में जा रहा है, ड्यूटी कर रहा है, उसे ड्यूटी से आने वाले पैसे से वो आसक्त नहीं है, उस पैसे उस कर्म से उसे प्रमोशन मिले उससे वो आसक्त नहीं है, बड़ा व्यापार कर रहा है, व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा हो जाए, धन आ जाए, बड़ा बंगला मैं उससे बना लूं, बड़ी गाड़ी खरीद लूं, उससे वो आसक्त नहीं है। बड़े बड़े और भी पोजीशंस पे लोग होते हैं, वो उससे भी आसक्त नहीं है कि चलो पैसा छोड़ो, मुझे ये मुझे पद मिल जाए, तो चलो उस पद से आ सकती है, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, उसको वो भी नहीं है। तो कर्म कर क्यों रहा है फिर वो? फिर तो ऐसे लोग बोलते हैं ना, आज के टाइम में तो विश्वास करना ही मुश्किल हो गया है कि परीक्षित महाराज जैसे, युधिष्ठिर महाराज जैसे भी लोग हैं। युधिष्ठिर महाराज तो कहने लगे मुझे राजा बनना ही नहीं है, उनको राजा बनना ही नहीं था। परंतु कृष्ण बोले कि नहीं तुम राजा बनो। प्रहलाद महाराज राजा बनना ही नहीं है, नरसिंह देव बोले नहीं तुम राजा बनो।
ध्रुव महाराज राजा बनना ही नहीं है, भगवान बोले नहीं राजा बनो। तो प्रहलाद महाराज गुस्सा कर रहे हैं नरसिंह देव के ऊपर कि आप मुझे क्यों कह रहे हैं राजा बनने के लिए, आप मुझे संसार में क्यों आसक्त कर रहे हैं। कहे कि नहीं बेटा, तुम्हें जैसे लोगों की जरूरत है। तुम जैसे लोग वैरागी हो जाएंगे तो संसार को चलाएगा कौन, फिर भोगी चलाएंगे। जब भोगी संसार को चलाएंगे तो पूरी प्रजा को भोगी ही बना देंगे, है ना। तो आज के टाइम में जैसे होता है, भोगी जब संसार को चलाता है तो सारा संसार भोगी हो जाता है। फिर वो ये विश्वास ही नहीं कर पाता कि कैसे व्यक्ति कर्म कर सकता है इस संसार में जिसमें कि उसके फल की इच्छा ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि पढ़ाई ही क्यों करूं जब मुझे फर्स्ट ही नहीं आना तो, है ना। आजकल कोई किसी के कहने पे कोई कुछ करता है क्या, है? गुरु को ही कुछ नहीं मानते। तो ये बताया जा रहा है कि फिर वो कर्म करेगा क्यों, अगर वो फल से आसक्त नहीं है तो उसे प्रमोशन नहीं चाहिए, बिजनेस करने में मुनाफा नहीं चाहिए उसे, कोई उसे पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। तब उसमें आ रहा है बिकॉज वो एज अ ड्यूटी करेगा, एज अ ड्यूटी करेगा, ही इज ओब्लिगेटेड, वो ओबलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रति ओबलाइज है कि भगवान आप मुझे शरीर दिए हैं, मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, मैं इन्हें आपकी प्रसन्नता के लिए पूरी कर रहा हूँ। ऐसे ड्यूटी की तरह वो करता रहता है, और अच्छी ड्यूटी करता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अच्छी ड्यूटी करता है। जैसे हम बार बार उसका एग्जांपल देते हैं कि दो गार्डनर है ना, कल भी बात कर रहे थे कि एक तो सैलरी के लिए काम कर रहा है, एक मालिक की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है। जो मालिक की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है, शांति मर गच्छति, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। जो सैलरी के लिए काम कर रहा है बस वो करते ही रहेगा, क्योंकि जहाँ सैलरी रुकी उसकी खुशी रुक गई। सैलरी कम हुई खुशी कम हो गई, सैलरी नहीं बढ़ी तो खुशी कम हो गई, शांति कहाँ मिलेगी। परंतु भक्त जो होता है भक्ति योग में वो फल से आसक्त नहीं होता, वो कर्म से, इसलिए कर्म से भी आसक्त नहीं है वो, परंतु बस कर्म से इस सेंस में आप कह सकते हैं आसक्त है, जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए वो माध्यम बना हुआ है उसका। जैसे गार्डनर का एग्जाम्पल है ना, वो गार्डनिंग क्यों कर रहा है, कैसे मालिक की प्रसन्नता है, पर वैसे गार्डनिंग से आसक्त थोड़ी हो, है ना। तो हम लोग कर्म कर रहे हैं अपना, कुछ भी कर रहे हैं इसके लिए कि हम अच्छे से करेंगे तो इसमें भगवान की प्रसन्नता होगी। अब हमारा रोल कुछ भी हो सकता है, पति होना मेरे लिए, मैं आसक्त नहीं हूँ पति से, पर मेरा रोल है तो कर रहा हूँ। ऑफिस में एम्प्लॉय हूँ, मैं आसक्त नहीं हूँ कि एम्प्लॉय होना है मुझे। बिजनेसमैन हूँ, आसक्त नहीं हूँ पर बिजनेस कर रहा हूँ। सब जितना ही मेरा रोल है भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं रोल निभा रहा हूँ। आसक्त नहीं हूँ कि कोई, आसक्त का मतलब क्या होता है कि किचन में मैं सब्जी बनाऊँ और फिर मैं, आसक्त से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि सब लोग कहेंगे आप बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं, वाह बहुत ही बढ़िया। इससे काम कर्म बोलते हैं। कर्म में कुछ आपकी इच्छा है कि मुझे इसमें कोई अप्रिशिएट करे, तो काम कर्म बोलते हैं। उस काम कर्म में क्या होता है, वो अपनी ड्यूटी करता है, अच्छे से बेहतरीन सब्जी बनाता है, और बनाने के बाद, डिलीवर करने के बाद पूरी तरह से अपने मन को उधर से हटा लेता है। लोग तारीफ करें तो भी ऐसे ही, नहीं करें तो भी ऐसे ही, अपना बेस्ट देता हूँ। इसको बोलते हैं निष्काम करोगे। तो हमको ये समझना है कि हम सकाम से निष्काम की तरफ जाएं। अब एकदम से निष्काम भी ना हो जाना कि अरे सब्जी जल जाए मुझे क्या, मैं तो निष्काम योग कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं होता है। तो निष्काम वाला अपना जो कर्म करते समय वो फल से, वो ऐसे ही कर्म करता है निष्काम वाला भी कि जैसे पता नहीं फल से कितना आ सकते हैं, और इधर कर्म खत्म उधर उसकी अटैचमेंट, उसका अटैचमेंट खत्म। समझ रहे ना। तो एक एस्केपिज्म में, लेजीनेस में, और फल से ना आसक्त होने में, दोनों में फर्क है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये सकाम कर्म निष्काम कर्म, इसमें फर्क है। तो निष्काम कर्म के बारे में भी भगवान बता रहे हैं कि फल से आसक्त नहीं होना है, अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ द वर्क। और तो फिर वो कर्म क्यों कर रहा है, कर्म को इसलिए कर रहा है क्योंकि भगवान ने उसे वो सेवा दी है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस सेवा को बहुत अच्छे से कर रहा है ना। एंड इज इन द रेनाउंस ऑर्डर लाइफ, तो एक्चुअली वही सन्यासी है। सन्यास का मतलब क्या है, रेनाउंस, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। रेनाउंस का मतलब क्या हुआ कि भौतिकता से जो अलग हट चुका है। अब अटैच कहाँ है, वो भगवान से अटैच है, वो एक्चुअली रिनाउंस्ड है। अच्छा कोई फायर नहीं जला रहा है ऐसे बोले, या बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा योगी है, परंतु जैसे सिद्धि आती है कि मैं पानी पे चल चल सकता हूँ, एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकता हूँ, है ना, तो बहुत बड़ी सिद्धि आ गई। तो इससे क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुदामा को तो कोई सिद्धि नहीं आती थी इस तरह की, पर भगवान उनके चरण में बैठ के उनके चरण धो रहे हैं, है ना। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इसको क्या कोई सिद्धि आती थी, भगवान के बहुत सारे भक्त, मीराबाई, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कौन सी बड़ी सिद्धि आती थी, है ना। पर भगवान के सच्चे भक्तों में उनकी गिनती होती है।
जो ट्रू मिस्टेक होता है, सिद्धियां क्या करते हैं ना, एक तरह की स्किल है ये भी ना, तो मुझे ये स्किल आ जाती है तो गर्व आ जाता है। जो ट्रू मिस्टेक्स होते हैं उनको भी एक तरह का गर्व आ जाता है, तो अभी गर्व क्या होगा, संसार से उनको निकलने नहीं देगा। ठीक है। तो अच्छा रेनाउंस्ड, तो सच्चा जो रेनाउंस्ड ऑर्डर में है, सच्चा सन्यासी कौन है? जो अपने कर्म के फल से आसक्त नहीं है, और जो सिर्फ ड्यूटी की तरफ से कर रहा है। पैंट शर्ट पहना हुआ वो भी सन्यासी ही है। ठीक है, अब हम पढ़ पर चलते हैं। कौन पढ़ेगा पढ़? कोई पढ़ सकता है? अच्छा, आज अरे वेंसडे मुझे है। चला रे तो पढ़- हाँ, शिखा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। ओ, अभी आ रही है? लो है, मुझे तो लो लग रही है, आप लोग बताइए। ऐसा नहीं हो सकता मेरा ही माइक स्लो, लो पे हो। हाँ माता जी आप पढ़ सकते हैं प्लीज, मेरा ही माइक की। हाँ, आवाज़ आ रही है। Perfect. In this chapter, the Lord explains that the process of the Eightfold Yoga system is a means to control the mind and the senses. However, this is very difficult for people in general to perform, especially in the age of Kali. Although the Eightfold Yoga system is recommended in this chapter, the Lord emphasizes that the process of Karma Yoga or acting in Krishna consciousness is better. हाँ, मतलब क्या हो That रहा है ना कि अभी क्या लोगों को एंगेजमेंट चाहिए। मतलब प्रभा जी क्या बता रहे हैं ना कि अभी देखो, इतने पार्ट में बताता हूँ। पुराने युगों में क्या होता था कि व्यक्ति एक जगह पे तसल्ली से बैठ सकता था। एक जगह तसल्ली से वो बैठ सकता था। अभी हम एक जगह तसल्ली से बैठ ही नहीं पा रहे हैं। हमको हर सेकंड के बाद मोबाइल चाहिए रहता है ना। माइंड हम लोगों का बहुत एजिटेट हो गया है अभी। हाँ, उसका बहुत फीडिंग लग रही है, डोपामिन बहुत ज़्यादा चाहिए उसको। तो माइंड को डोपामिन की आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है। अभी हम हमारे मोबाइल थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी हम लोग। इसी से हम पता कर सकते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो रहा है ना। हम लोग बहुत जल्दी गुस्सा भी इसीलिए आ जाता है क्योंकि माइंड एजिटेट सा रहता है, फिर माइंड के हिसाब से कुछ भी चीज़ नहीं होती ना, एकदम से गुस्सा आ रहा है हमको। तो जो एट फोल्ड योगा सिस्टम है ना, उसको उसको मतलब बहुत मुश्किल है। ध्यान, प्राणायाम, ये सब जो उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है कलयुग में। इसलिए गुरुपाद जी लिख रहे हैं कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल इन जनरल टू परफॉर्म, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि हमें माइंड कंट्रोल करना है, सेंसेस कंट्रोल करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है। माइंड एजिटेटेड है तो कैसे माइंड तो दुनिया भर की चीजों में जाएगा। तो इसलिए प्रभात करें, स्पेशली इन दिस एज ऑफ कली, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल इन जनरल टू परफॉर्म दिस एट फोल्ड योगा सिस्टम। उससे माइंड को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एट फोल्ड योगा सिस्टम क्या बोलेगा कि सीधा बैठो, कमर सीधी करके, पलौठी मार के, और ये वाला आसन करो। हम पलौठी मार के थोड़ी देर बैठ ही नहीं सकते। योगी हो तो बहुत बहुत युगों तक भी बहुत बैठ जाते हैं वो लोग तो। कलयुग में बड़ा मुश्किल है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हालांकि इस चैप्टर में एट फोल्ड योगा सिस्टम रिकमेंड किया गया है, फिर भी भगवान ये कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कर्म योग और एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेटर। इसलिए कर्म योग करना ज्यादा बेटर है। समझ रहे? जैसे अर्जुन को भगवान कह सकते थे ठीक है अर्जुन तुम जाओ हिमालय पे ये योगा सिस्टम फॉलो करो, पर भगवान बोले अर्जुन को कि नहीं भाई, तुम काम करो, तुम उठो और मारो। तो अर्जुन हमें रिप्रेजेंट करें भगवत गीता में। हमारे लिए है नहीं कि हम कहीं चले जाएं और योगा को परफॉर्म करें। हमारे लिए यही है कि हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करें अर्जुन की तरह। अर्जुन क्षत्रिय थे, है ना, तो क्षत्रिय थे तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हम भी जिस जिस रोल में हैं, घर पे बाहर सोसाइटी के जिस भी रोल में हम लोग हैं, उस रोल को अच्छे से परफॉर्म करें भगवान की चेतना के साथ। ये रोल भगवान ने मुझे दिया है, उनको पसंद करने के लिए इसे मुझे अच्छे से करूँ। सिर्फ कर्म से अटैच रहना है, कर्म फल से अटैच नहीं रहना है। और कर्म से अटैच रहने का मेरा मतलब है कर्म योग, भगवान से अटैच रह के कर्म करना है। समझ रहे हो ना, जैसा माँ इस्त्री भी करती है बच्चों के कपड़े पे, तो थोड़ी ना कपड़े से अटैच है या स्त्री से अटैच है या उस प्रोसेस से कि मैं इस्त्री कर रही हूँ कपड़ों पे उससे अटैच है। बच्चे से अटैच है वो, कि मैं अच्छे से इस्त्री करूँ मेरा बच्चा अच्छा दिखेगा। वैसे भगवान से अटैच रह के कर्म करना, कर्म योग। यस मतलब। everyone acts in the world to maintain his family and their paraphernalia, but no one is working without some self interest, some personal gratification, be it concentrated or extended. एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है ना कि जैसे कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस देश में शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है, हम इसको बढ़ाएंगे। तो वो लोग फ्री क्लासेस भी देते हैं, है ना। ये कहते हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, हम उनको खाना खिलाएंगे, है ना। तो वो फ्री में खाना भी खिलाते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। अल्टीमेटली इसमें संतुष्टि किसको मिलेगी?
मान लीजिए शिखा माता जी, आपने एनजीओ खोला है ना, वो क्या करती है कि भूखों को खाना खिलाती है। तो जब आप 1,000 लोगों को डेली खाना खिलाएंगे, तो इसमें अल्टीमेटली किसकी सेंसेस संतुष्ट होंगी? अच्छा किसे लगेगा? आप ही को लगेगा ना। समझ रहे हो? हाँ जी। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि इसमें तुष्ट किसकी हो रही है? सेंसेस आपकी, या फिर उनकी जिनको आप खाना खिला रहे हैं। इसमें भगवान तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं, है ना। जैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं, माधव सेवा की मानव सेवा बताइए। अरे पहले मानव सेवा है, फिर माधव सेवा आती है। फिर सब लोग कहते हैं यस यस, बड़ी अच्छी बात कही आपने। वो लोग ये नहीं कहते हैं कि भगवान ऋषिकेश हैं, ही इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस। तो वो सभी लोगों की सेंसेस के मास्टर हैं। तो ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईश, जब वो ईश हैं, वो मास्टर हैं किसके? ऋषिक के, सब सेंसेस, सब लोगों के सेंसेस के। तो मास्टर को संतुष्ट करेंगे तो बाकी वो अपने आप को सबको संतुष्ट कर देंगे। माधव सेवा सबसे बड़ी हो गई ना, वो इस बात को नहीं समझाते हैं। तो कहते हैं माधव सेवा मानव सेवा। ये सब लोग कहते हैं कि अब सब मानव हैं। तो कहते हैं यस यस मानव सेवा, यस चलो हट जाओ माधव से, मानव से लग जाओ। एक्सटेंडेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं इसका, है ना। इसमें भगवान के पिक्चर में नहीं आते। और कॉन्सेंट्रेट भी होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि मतलब व्यक्ति अपना इंद्रिय तृप्ति करता है। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये कर लूँ, ये खा लूँ, ये पी लूँ, ये सो जाऊँ, इसमें पर्सनल हो जाता है। इसमें उसमें और कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है, बस अपना इंद्रिय तृप्ति होती है इसमें, है ना। ये आगे बढ़ने द क्राइटेरिया। The criteria of perfection is to act in Krishna consciousness and not with a view to enjoying the fruits of work. To act in Krishna consciousness is the duty of every living entity because all are constitutionally parts and parcel of the Supreme. The parts of the body work for the satisfaction of the whole body. The limb of the body do not act for self satisfaction but for the satisfaction of the complete whole. Similarly, the living entity who acts for satisfaction of the supreme whole and not for personal satisfaction is the perfect sannyasi, the perfect yogi. The बिल्कुल। sannyasis sometimes artificially think that they have become liberated from all material duties and therefore they cease to perform Agnihotra yajnas, fire sacrifices. But actually, they are self interested because their goal is to become one with the impersonal Brahman. जनरली क्या होता है, Such a काफी लोग क्या करते हैं, इस्कॉन की प्रीचिंग को भी कंडेम करते हैं। वो कहते हैं कि इनको, इन लोगों को वृंदावन आदि जगहों पे बैठ के और भजन करना चाहिए, भजनानंदी बनना चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। परंतु हम लोग अगर देखें कि हमको कोई प्रचार नहीं करता ना, तो हम इस स्थिति में नहीं होते। हम मतलब और भी ज्यादा स्थिति हमारी खराब होती है, ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि मरने के बाद भी। हम लोग लोअर योनियों में जाने का चांस बनाने का चांस अभी भी बना हुआ है, भजन छोड़ देंगे तो। बट फिर भी दुर्गति नहीं होगी अगर हमने एक बार भी भगवान का नाम जप किया है तो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, लोग क्या कहते हैं कि अब हम मटेरियल ड्यूटी से लिबरेट हो गए हैं, तो वो बस अपना भजन में लग जाते हैं। तो इसमें किसका अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट रहता है उनका। प्रभा हम लोगों के इसमें ऐसा नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं कि ठीक है, हम लोग भी भजन कर रहे हैं और फिर लोगों को भी भजन में लगा रहे हैं। तो हम कृष्णा की जो फैमिली है उसको बड़ा कर रहे हैं। मुझे मुझे सिर्फ कृष्णा की फैमिली अकेले नहीं जाना है। वो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नहीं, नरसिंह देव भगवान से कि नहीं आप इन सबका उद्धार कीजिए, सबको ले जाइए। कहते हैं, मैं इन सबका पाप लेके नरक में जाने को तैयार हूँ, आप इन सबको धाम ले जाइए। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड वेलफेयर एक्टिविटी। दिस इज द बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी वो करना चाहता है। समझ रहे? जैसे मैं किसी को खाना खिलाया तो वो कितने टाइम के लिए आपने खिलाया? एक टाइम के लिए, दो टाइम के लिए, तीन टाइम के लिए, चार टाइम के लिए, जीवन भर। एक बच्चे को गोद ले लिया, जीवन भर खाना खिला सकते हैं उसको, पर जीवन भर भी एक टाइम पे ओल्ड ले जाएगी, आप चले जाएंगे, उसके बाद उसका क्या? आप कहेंगे नहीं, मैं उसे पैरों पे खड़ा कर दूंगा, वो खाने लग जाएगा, पर बुढ़ापे में उसका ध्यान कौन रखेगा? और कोई कहेगा नहीं बुढ़ापे में भी ये मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, अगले जन्म में उसका ध्यान कौन रखेगा? पर अगर किसी को हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जोड़ते हैं और वो बैक फ्रॉम बैक टू बैक चला जाता है, तो बात ही खत्म हो गई। इस मृत्यु के बाद सीधा वो कहाँ चला गया? भगवान धाम। अब वहाँ खाने की पीने की कोई टेंशन नहीं। तो ये होता है बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी क्या है? जीव को भगवान से जोड़ना। बस भगवान से एक बार जुड़ गया, गुरु से वो जुड़ गया, अब गुरु और कृष्ण उसका परफेक्ट टेक केयर कर सकते हैं। समझ रहे? वैसा है। जैसे मान लीजिए कोई सांप है, उसे दूध पिलाना उसके ऊपर कृपा करना है, या लोगों के ऊपर कृपा करना। मतलब आप
उसके ऊपर तो कृपा होगी, उसे दूध है, बट आपने लोगों को तो कितना नुकसान कर दिया ना सांप पाल के। दिक्कत नहीं है ये, तो हमको नहीं पता रहता है कि हम जो वेलफेयर कर रहे हैं उसको एक्चुअली वेलफेयर है या उसमें सोसाइटी का नुकसान हो जाएगा, ये सिर्फ भगवान को ही पता है। इसलिए जो जीवात्मा फेवरेबल है उनको भगवान से जोड़ देगा। बाकी कर्म बंधन के हिसाब से जिसका चल रहा है ना, उसको छोड़ना है, हमको अपना भजन करना है, वो लोगों को भगवान से जोड़ना है। जोड़ना मतलब सिर्फ प्रचार करना वैसे ही नहीं है कि शिक्षा के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, जैसे भगवान को ऑफर करके, जो ऑफर किया हमने ये लोगों को खिला दिया भोगों को, तो ना उसे उससे पेट भरा, उससे उसकी भक्ति भी मिलेगी, भक्ति स्वीकृति मिल रही है उसको, है ना। तो जो उसका हार्ड, जो हार्ट उसका बहुत हार्ड हो गया था भगवान का दर्शन करने के लिए, उनका सुनने के लिए, हार्ट सॉफ्ट होगा, तो रिसेप्टिविटी बढ़ेगी उसकी। तो अल्टीमेटली पर्पज यही है, सबको भगवान से जोड़ना। ठीक है, इसमें किसी कोई प्रश्न है? बढ़े आगे। Such a desire is greater than हम्म, any material desire, but it is not without self interest. Similarly, the mystic yogi who practices the yoga system with half open eyes, ceasing all material activities, desires some satisfaction for his personal self. But a person acting in Krishna consciousness works for the satisfaction of the whole without self interest. A Krishna conscious person has no desire for self satisfaction. His criteria of success is the satisfaction of Krishna, and thus he is the perfect sannyasi or perfect yogi. Lord Chaitanya, the highest perfectional symbol of renunciation, prays in this way: ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम वा जगद ईसा काम्ये मामा जन्म जन्मानि वसरे भवतद भक्तिर अहाई तुकी दवाई. O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth nor to enjoy beautiful women, nor do I want any numbers of followers. What I want only is the causeless mercy of your devotional service in my life, birth after birth. कितने महाप्रभु कह रहे हैं, ना धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, ना जन्म, जन्म, ना जन्म मतलब मुझे फॉलोवर भी नहीं चाहिए, ना सुंदरी, ना मुझे कोई सुंदर स्त्री की ऐसी अभिलाषा है, कविता व जगदीश काम ये ऐसी कोई मुझे कामना नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे जन्म जन्म तक हे ईश्वर भगत भगताद भक्ति अहेतु की तुही, मुझे अपनी आप कॉजलेस मर्सी जो आपकी डिवोशन सर्विस के रूप में मेरी जिंदगी में हमेशा मुझे मिलती रहे। वो डिजायर नहीं कर रहे कि मतलब मेरा यूट्यूब चैनल हो, बहुत सारे फॉलोअर हो, वो जितने महाप्रभु ऐसे डिजायर नहीं कर रहे हैं। वो ये भी डिजायर नहीं कर रहे कि मैं मतलब मुझे कभी चीज़ की दिक्कत ना हो, हमेशा धन मेरे पास बना रहे। वो इस चीज़ की भी डिजायर नहीं कर रहे हैं, समझ लो? ऐसी कोई डिजायर वो नहीं कर रहे हैं। वो भक्ति की डिजायर कर रहे हैं कि मुझे बस भक्ति मिलती है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का एक सॉन्ग है, उसमें वो यही बात कह रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर भी यही कह रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान, मैं बहुत पापी हूँ और आप बहुत कृपालु हैं। मुझे पता है कि मैं बहुत पापी हूँ, तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मुझे भगवत धाम मिले मृत्यु के बाद। पर आप कृपा कीजिएगा, अगर मुझे अगला शरीर भी आप दें तो मुझे किसी भक्त के घर में जन्म दीजिएगा। आप मुझे कीड़ा ही बनाए, पर वो भक्त के घर में मुझे आप कीड़ा बनाइएगा, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, कोई मान लो पूछे भक्त घर में कीड़ा क्यों बनना चाह रहे हैं, तो कह रहे थे क्योंकि भक्त के घर में क्या होगा, कीर्तन होगी, कथा होगी, तो मुझे वो सुनने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। मतलब मैं आपकी भक्ति को इतनी ज्यादा महत्ता दी गई है, बताइए। जो मुक्ति है, मुक्ति को भी इतनी महत्ता नहीं गई है, क्योंकि मुक्ति तो ऐसे मतलब भक्त के चरणों में पड़े रहती है, ऐसे कर करके मतलब बताया गया है कि काफी जगह मतलब मुक्ति मुक्ति इन सब की अभिलाषा भक्त को नहीं होती, वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे नारद मुनि गोपियों के पास जाके कह रहे हैं ना कि भगवान के सिर में दर्द है, और वैद्य ने कहा है कि इनके भक्तों की चरण धूलि अगर इनको मिलेगी तो ये ठीक हो जाएंगे। तो बोले कोई भक्त दे नहीं रहा है। बोले आप? बोले नहीं, मैं भी नहीं दे रहा, नरक बन जाओ। नरक भी जाएंगे हम अपने चरणों की धूलि भगवान की बातें सुन, ये तो नरक जाना पड़े। तो गोपियां कह रही हैं कि आप हमारे चरणों की कितनी धूलि ले लो पूरे ब्रज में, बस आपको धूलि में हमारे भक्तों के चरण भगवान के चरण ही हैं, हमारे चरणों की धूलि ले जाओ, अपना तो आपको क्षमता नहीं है नरक की। बोले कृष्ण के सेकंड की प्रशंसा के लिए हम नरक, अनंत काल तक नरक में जाने के लिए तैयार हैं। दैट इज डिवोशनल सर्विस, है ना।
भगवान की प्रसन्नता के लिए पर्सनल बेनिफिट नहीं देख रहे हैं। दुनिया भर के कष्ट लेके भक्त जो है सिर्फ एक एजेंडा में काम कर रहे थे, भगवान की प्रसन्नता। सिर्फ एक एजेंडा, भगवान की प्रसन्नता। और भगवान भी फिर उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। वो भी दिन रात एक ही एजेंडा में लगे रहते हैं, कैसे इस भक्त का हित हो, ये जल्दी मेरे पास आ जाए। तो इसमें कई बार प्रश्न उठता है कि भक्त का हित भगवान कहाँ सोच रहे हैं, भक्त को तो बहुत कष्टों में रहना पड़ता है, हम देखते हैं, है ना। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं कि बड़े कष्टों में रहना पड़ता है, जैसे करंट में हम देख रहे हैं। परम पूज्य जय पताका महाराज जी हैं, कितने कष्टों में रहे। अभी रिसेंटली परम पूज्य कीर्ति महाराज जी का शरीर पूरा हुआ, उनको भी अंत समय बहुत कष्ट हुआ। हमारे गुरु महाराज जी भी काफी समय से व्हील चेयर पे हैं। और कृष्ण महाराज जी भी, तो वो भी बहुत बीमार रहते हुए भी बहुत सारी सेवाएं कर रहे थे। और भी कदम कानन स्वामी महाराज को कैंसर हुआ, काफी टाइम कैंसर से सर्वाइव करने के बाद शरीर छोड़ा। तो कोई कह सकता है भगवान भक्तों की कहाँ परवाह कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वो परवाह ही कर रहे हैं, ये परवाह ही है। क्योंकि भगवान का एजेंडा ये नहीं कि शरीर में व्यक्ति फंसा रहे। उनका एजेंडा क्या है कि ये वापस मेरे धाम आ जाए जल्दी से जल्दी। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्तों के जितना भी कर्म है उसको काटते हैं। थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो उसको काटते रहते हैं। और जब उसका सब कट जाता है, जल्दी जल्दी काट के उसे अपने नित्य धाम वापस बुला लेते हैं। तो इसलिए भगवान भी वैसे ही वैसे प्रोटेक्ट करते हैं भक्त की तरह। भक्त चाहता है भगवान की प्रसन्नता हो, और भगवान चाहते हैं भक्त का भला हो। अल्टीमेटली ये दोनों उस कंपटीशन में रहते हैं। परंतु इस कंपटीशन में कभी कभी कुछ लोग जैसे मजाक में कहते हैं कि इस कंपटीशन में भगवान हार जाते हैं। बोले क्यों? बोले वो इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो भक्त भगवान क्या, भक्त जो है भगवान से पूछता है कि आप क्या चाहिए। वो उनकी प्रसन्नता के लिए काम कर रहा होता है। तो भगवान कहते तुमको क्या चाहिए, तो उसे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ मांगता ही नहीं वो। तो भगवान दाता के रूप में दे के भी हम्बल पोजीशन में रहते हैं कि अरे मैं कुछ दे नहीं पाया इसे। तो हमेशा हारा हुआ महसूस करते हैं कि मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर पाया परफेक्टली। जैसे जैसे भगवान राम, जब विभीषण आके प्रणाम किए, प्रणाम करने मात्र से वो उनको लंका का राज्य दे दिए। और फिर भी सोचने लगे कि मैं इसको परफेक्टली रेसिप्रोकेट कर नहीं पाया, बस मैं इसे लंका का राज्य ही दिया। तो सोच में पड़ गई कि इसे मैं क्या दे दूं, और क्या दे दूं मैं इसे। तो फिर तो फिर सुग्रीव जी कहते हैं कि आप किस सोच में हैं। बोले नहीं, मैं सोच रहे इस और क्या कर सकता हूँ, इसे परफेक्टली रेसिप्रोकेट, इतना इतना बड़ा काम किया, मुझे प्रणाम किया, इसने अपने को समर्पित कर दिया, ये अपने सब बंधु बांधवों को छोड़ के मेरी शरण में आ गया। मैं तो ये कर ही नहीं सकता। मैं कहाँ लक्ष्मण को छोड़ के इसके पास को समर्पित हो सकता हूँ। ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो इतना रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता। तो उनसे कहा गया कि अच्छा मान लीजिए फिर विभीषण भी आगे छोड़ के फिर क्या करेंगे। अरे उसको तो मैं अयोध्या ही दे दूंगा। इतना बड़ा समर्पण सब कुछ छोड़ के मेरे पास, उसको मैं अयोध्या दे दूंगा। और अयोध्या में तो भरत है। अरे भरत, भरत को तो फिर मैं वैकुंठ दे दूंगा। तो बोले आप कहाँ रहेंगे। सोच में उड़ गए फिर मेरे की, फिर मैं तो इनका गार्ड ही बन के रहूंगा। इन तीनों का गार्ड बन के करूंगा, विभीषण है, भरत है, रावण है। अगर ये सब कुछ छोड़ के मिला तो भगवान हमेशा इतने बड़े दाता है वो, परंतु बहुत हम्बल पोजीशन में रहते हैं कि मैं कुछ दे ही नहीं पाया। तो हमको इस स्थिति में आना है, भगवान को उस भक्त की तरह रहना है, तो ना धनम ना जन्म ना सुंदरी स्थिति में रहते हैं। कुछ नहीं चाहिए भगवान से। और सिर्फ भगवान के इंटरेस्ट के लिए काम करना है, अपना कुछ नहीं वैसा। पर आर्टिफिशियल भी ना हो, अगर अपना कुछ है भी तो हम किसके पास जाएंगे, वही है हमारे, तो उनसे मांग भी सकते हैं ना। तो हम अभी पीएचडी की बात कर रहे हैं उस स्थिति पे आ रहा है। ठीक है, अब समय हो गया एक्चुअली आज तो, अब हम स्टॉप करेंगे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव के श्लोकात की जय। हरे कृष्ण। Hare हरे Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण, श्री माता जी करो प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस प्रभु जी, रमन प्रभु जी। प्रभु जी, आप बता रहे थे कि हम भगवान से मांग सकते हैं, तो अगर हम हाँ जी। भगवान से मांगेंगे तो भगवान तो ये सोचेंगे ये तो मांगने के लिए आ गया, इसे तो हाँ अभी जी। भी लस्ट है। नहीं ऐसा नहीं है। वो भगवान बोलते ही है ना अर्जुन को कि जो मेरे से मांगने भी आ रहा है, चार प्रकार के जो भगवान बताते हैं, तो वो उसको भी तुम संत मानो, क्योंकि वो सही जगह है ना मांगने के लिए। तो भगवान तो खुद ही बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, वो संत है, अर्जुन को बोल रहे हैं। चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं।
तो भगवान को ये तो पता ही है ना कि हाँ भाई, लस्ट है, पर वो ऐसे ही तो जाएगी, और कैसे जाएगी? भक्ति करके वो धीरे धीरे जा रही है। परंतु कुछ बहुत ज्यादा है भी तो वो मांग के मैं उसे दे दूंगा। जैसे जैसे मतलब ध्रुव महाराज हैं, तो ध्रुव महाराज जब भगवान से मांगने गए तो थोड़ी ना भक्ति मांगने गए थे, है ना? जब वो ध्रुव महाराज मांगने गए तो क्या मांगने गए थे बताइए? जंगल में जब गए तपस्या करने, बताइए रमन को, बताना पड़ेगा आपको रमन को। मुझे याद नहीं आ रहा। देखो, उनको उनके पिता गोद में नहीं बैठा रहे थे, करेक्ट ना? ध्रुव महाराज जी को उनके पिता गोद में नहीं बैठा रहे थे, याद है ना वो? तो उसके बाद वो अपनी मदर के पास करेक्ट गए। करेक्ट तो वो करेक्ट एक्चुअली करेक्ट। क्या मांगने गए थे? वो कह रहे थे कि ब्रह्मा जी ने जितना, वो पूरा जो अखंड भारत था वो सब दिया हुआ था उनके पिता को। तो वो कह रहे थे कि मुझे इससे भी बड़ा राज्य चाहिए, क्योंकि मेरे पिता जो है इतना गर्व करते हैं, इतने बड़े राजा हैं। मुझे ब्रह्मा जी से भी अलग एक यूनिवर्स चाहिए जिसका राजा मैं बनूंगा। अब ये क्या है? ये काम है कि भक्ति है? वो ये मांगने गए थे तपस्या कर। तो उनकी मदर ने कहा था कि तुम भगवान विष्णु से मांगो। तो वो कहाँ मिलते हैं? तो ज्ञानी लोग उनको जंगलों में ढूंढते हैं। मैं जंगल जाऊंगा, वहाँ नारद मुनि मिले। नारद मुनि बोले कि पहले तो उनको वैसे मजाक वजाक उड़ाया, तुम गुस्सा में छोटे बच्चे हो ना, कोई बात नहीं, गुस्सा आ जाता है, जाओ जाओ घर जाओ। बोले नहीं नहीं। तो उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किस लिए की थी? मांगने के लिए करी थी। और जब भगवान विष्णु आ गए और वो क्या देने को तैयार खड़े हैं, बिल्कुल मैं देना चाहता हूँ, तब कहने लगे अरे नहीं नहीं, मैं तो कांच के टुकड़ों की तरफ भाग रहा था। यू आर प्योर गोल्ड। शुद्ध सोना तो आप हैं, है ना? तो हमें कुछ भी मांगना है तो उन्हीं से मांगना है। परंतु वो कृपालु हैं, वो देने से पहले क्लियर कर देते हैं, पहले हृदय शुद्ध भी कर देते हैं। देने में शुद्धता भी आ जाती है, उनका जो टच है किसी भी तरह से आता है तो वो हमको शुद्ध ही करता है। वैसा है। जैसे सूर्य का एग्जाम्पल दिया जाता है कि सूर्य अगर मल के ऊपर भी गिरता है तो सुखा देता है उसके अंदर का सब कुछ। तो वैसा है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ है तो हम उनसे मांग सकते हैं। बस इसमें थोड़ा गुरुजनों के आगे लेके बढ़ेंगे तो सही रहता है। जैसे रिसेंटली मुझे भी कुछ मांगना था, तो मैंने फिर गुरुजनों से पूछा, जो शिक्षक हुए उनसे पूछा मैंने, महाराज जी से। तो उन्होंने फिर मुझे परमिशन दी कि हाँ ठीक है, आप ये भाव लेके ऐसे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बढ़ गई फिर आप, वैसा है। करेक्ट है ना रमन जी? करेक्ट तो जी। ओके। तो एक प्रश्न और ले लेते हैं, कोई जो भी प्रीवियस। मांगना है तो हाँ अगर हम मांगना है तो वो भी हमें गाइडेंस में रह के मांगना है, और हम हाँ, डिस्कस गाइडेंस करेंगे। में हाँ डिस्कस कर लेना है इससे ना। तो फिर वो परमिशन करेक्ट देंगे कि करेक्ट हाँ ठीक है, आप इस तरह का भाव लेके इस तरह मांग सकते हैं, तो बोलो ठीक है, फिर आगे बढ़ सकते हैं उसमें। ये करेक्ट। ध्रुव महाराज वही तो कर रहे हैं ना। नारद मुनि है, उनकी माँ है, उनसे लेके आगे बढ़ो। नारद मुनि उनके दीक्षा गुरु बने, उससे पहले उनके जो मदर है वो उनके शिक्षा गुरु बनी है। ऐसा आगे बढ़े। ये समित कुछ। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने जी बताया बोलिए। कि प्रभु को मांगना है, तो हम्म। मांगना कितना ही कैसे डिसाइड करें? क्योंकि लोगों की तो इच्छा पूरी होगी नहीं। आज एक मांगी तो कल दो हाँ मांगे, कल वो तीन बात मांगे, सही कल है। चार। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि भाई कब तक मांगते रहोगे, कब तक ये मंगता बोलते हैं ना, वो बने रहोगे। अब मांगोगे फिर कुछ और मांगोगे, काम तो कभी पूरा होगा नहीं। घी घी डालने जैसा है आग में, और डालो और डालो और डालो, है ना? तो इसलिए मैं बोला कि गुरुजनों से डिस्कस करके मांगे, तो वो आपको बता देंगे कितना मांगना है। और वो आपको भक्ति में भी लगा के रखेंगे, तो काम की इच्छा भी कम होती रहेगी, है ना? जैसे कि किसी व्यक्ति ने आज मांगा भगवान से मुझे 2 गाड़ी चाहिए, परंतु वो भक्ति भी तो कर रहा है ना, फिर गुरुजनों के संपर्क में भी है, फिर वो भी बताएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो उनको लगेगा कि 2 गाड़ी, तो कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, आप 2 गाड़ी मांग लो। फिर आपसे भजन भी करवा रहे हैं वो आपको, तो अगली बार आप मांगेंगे तो 2 नहीं मांगेंगे, कहेंगे मुझे 1 गाड़ी दे दो, है ना? या फिर बिल्कुल ही उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये गाड़ी वाड़ी सब कांच के टुकड़े जैसा है, अब मैं भगवान से सिर्फ उनकी भक्ति मांगूंगा, है ना? वो भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये बात बोली कि गुरुजनों से डिस्कस करके तब आगे हमें मांग सकते हैं, फिर वो बता देंगे कि ये भाव रखो, ये मत रखो, ऐसे हमारी स्थिति के हिसाब से, ताकि हमें वस्तु भी मिल जाएगी और भाव भी हम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। कई कई बार हम बहुत स्ट्रांग भाव ले लेते हैं, अब मैं डेली 64 माला करूंगा क्योंकि मुझे इस चीज़ की प्राप्ति करनी है, भगवान मुझे दे देना, मैं 1 साल तक करूंगा 64 माला। 16 हो नहीं रही है हमारी। 64 कैसे करेंगे? तो इसलिए आप डिस्कस करके बढ़ सकते हैं आगे इस पर मार्ग पे। ठीक है। तो अब रुकेंगे, लेस देन मिनट बचा है एक्चुअली, तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। अच्छा, कल तरुकेश कृपा सिंधु नाम पावने भी वैष्णव नमो नमो अनंत कोटि वैष्णव के श्लोकात की हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा रजनीकांत प्रभु माता जी। जी। प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे देवेश प्रभु। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। रत्नांगी नारायण माता। हरे कृष्ण।